आज आप देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया है। इस संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं ये आप इसमें देखेंगे। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर मैं आपको पहले उदाहरण से समझाता हूँ कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर हमारा ये ए बी बनता है। सीधा सीधा है, यानी ये ए बी क्या है ये अब जानेंगे कि ए बी क्या है। तो ये हमारे ये दो ए बी जो है आपस में जो मिलते हैं ये हमारे अभिकारक हैं। ये क्या हैं? अभिकारक हैं। इनको अपन क्रियाकारक भी कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। और ये आपका जो बनता है ये आपका उत्पाद है। ये क्या बनता है? कोई ये उत्पाद है। इसको जो है अभिकारक या क्रियाकारक और ये उत्पाद है। परिभाषा इसकी सीधी सी सरल शब्दों में कि जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सीधी, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये एकल उत्पाद है। अपन ने कोष्टक में कर दिया वहाँ पर, ये एकल उत्पाद है। ठीक है, इसमें अब आप जो है सूत्र के रूप में ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे C कार्बन है, यहाँ पर आपका ये O2 ये भी आप जानते हैं, ये हमारी जो है ऑक्सीजन गैस है। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? CO2 गैस बनती है। क्या बनता है? CO2 गैस। अब आप ये देखेंगे कि जब ये CO2 गैस बनती है तो ये आपस में दो मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। CO2 गैस बन रही है। गैस बनने में अब क्या होगा कि यहाँ पर प्लस ऊष्मा भी निकलेगी। और जब ये ऊष्मा निकलेगी तो ये क्या हो जाएगी? ऊष्मा छेपी भी हो जाएगी। परिभाषा आप देखिएगा यहाँ पर, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? ऊष्मा छेपी कहते हैं। ये हमारा इस तरह से, इसमें देखिए आप, ये संयोजन भी हो गया हमारा और ऊष्मा छेपी भी हो गया। और बहुत सारे उदाहरण हैं। मीथेन को ले लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं ऊष्मा छेपी के। ठीक है, तो पहले आप इसमें संयोजन देख लीजिए। अब आपके सामने मैं एक छोटा सा रखता हूँ। आप इसको तो जानते होंगे कि ये आपका Ca ये कैल्शियम है। इसको आप अच्छी तरह से जाने होंगे। ये हमारा कैल्शियम है, ये हमारा कैल्शियम है। और ये CO3 हमारा ये कार्बोनेट है, ये हमारा कार्बोनेट है। इन दो को आपको याद रखना है। ये दो आपको बहुत महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। अब आप देखेंगे इसको भी संयोजन में ले आ दीजिए। यहाँ पर ये Ca और प्लस CO3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CaCO3, यानी इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। ये तो हमारी संयोजन अभिक्रिया है ही। ठीक है, तो ये हमारी ये सभी संयोजन अभिक्रिया हैं। ओके, अब आप इसमें से ये देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट हमने बना लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के बाद में अब आप ऐसा करेंगे, पुनः कैल्शियम कार्बोनेट को ले लीजिए, CaCO3 को भर ले लीजिए। और इसको आप अब क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए। ये गर्म का चिन्ह है डेल्टा, या अपन ने इसको यहाँ पर गर्म कर दिया। गर्म करने पर ये क्या हो जाएगा? CaO बचेगा और CO2 गैस बाहर हो जाएगी, ये गैस मुक्त हो जाएगी। यानी अब आप यहाँ पर क्या बन गया? ये चूना बन गया। इसको कली का चूना कहते हैं, ये बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ये हमारे यहाँ पर चूना बन जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस चूने को CaO प्लस यहाँ पर H2O। अब इस चूने में, कली के चूने में यदि पानी मिला देते हैं तो अब आप देखेंगे क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा CaO और यहाँ पर CaO अपर नहीं करना है, यहाँ पर कोष्टक में कर दो OH2। ये हमारा देखिए आप यहाँ पर बैलेंसिंग में 2 H हैं और 2 हमारे O हैं, कोष्टक में हैं। ये बुझा हुआ चूना हो गया। अब ये देखिएगा, ये हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और ये हमारा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे आपकी ऊष्मा मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी? ये ऊष्मा मुक्त होगी। इस तरह से हम जो है एक ही, आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Ca और CO3,
और कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ही अपन जो है उसको पहले करते हैं संयोजन अपक्रिया, उसी में हो जाती है। उसी कैल्शियम कार्बोनेट में हमारी ऊष्मा शोषी अपक्रिया भी हो जाता है। उसी कैल्शियम कार्बोनेट से जो हमारा कली का चूना बनता है उससे जो है हमारी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हो जाता है। और यहाँ पर जो है वियोजन अभिक्रिया भी हो जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारा ये वियोजन अभिक्रिया भी है। यानी ये जो है जब एक यौगिक जो है कई छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है तो उसको वियोजन भी कहते हैं। तो हमारी इसमें से देखिए संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, यानी आपको इतने में ही आपको सब कुछ समझ लेना है।